गुरु भक्ति योग। देवी गुणों का विकास करने वाला महान रहस्य गुरु भक्ति में निहित है। जो शिष्य अपने गुरु के चरण कमलों में संपूर्ण आत्मसमर्पण करता है, उसे गुरु स्वयं ही सब देवी गुण प्रदान करते हैं। जो अपने मन पर संयम रखकर ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए तो गुरु भक्ति जगा कर गुरु सेवा करना ही एक उपाय है। गुरु शिष्य की मुश्किलों एवं अवरोधों को जानते हैं, क्योंकि वे त्रिकाल ज्ञानी हैं। अतः मन में ही उनसे प्रार्थना करो, वे आपके अवरोध दूर करेंगे। गुरु का दर्शन अंधकार का सर्वथा नाश करता है और असीम आनंद देता है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि दुष्प्राप्य मनुष्य देह मजबूत नौका जैसी है। गुरु उस नौका के कर्णधार हैं। वे नौका को संभालते हैं। उस नौका को चलाने वाला मैं कृष्ण अनुकूल पवन हूँ। जो मनुष्य ऐसी नौका और ऐसे साधन से भवसागर से पार करने का प्रयत्न नहीं करता, वह सचमुच आत्मघातक है। मनुष्य अनादि अज्ञान के प्रभाव में होने के कारण गुरु की सहाय के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। योगी श्यामाचरण लाहिड़ी बंगाल के प्रसिद्ध संत हो गए। संत बनने से पहले के जीवन में वे दानापुर में सरकार के सैनिक इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्य करते थे। एक दिन प्रातःकाल ऑफिस मैनेजर ने उन्हें बुलाया और कहा, लाहिड़ी, हमारे प्रधान कार्यालय से अभी एक तार आया है। तुम्हारा स्थानांतरण रानीखेत जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड के लिए हो गया है। लाहिड़ी रानीखेत चले गए। एक दिन वहाँ पर्वत पर भ्रमण करते करते किसी ने दूर से उनका नाम पुकारा। लाहिड़ी द्रोणागिरी पर्वत पर गए तो उन्हें बाबा जी के दर्शन हुए। बाबा जी ने कहा, लाहिड़ी, तुम आ गए, यही गुफा में विश्राम करो। लाहिड़ी आश्चर्यचकित हो गए। बाबा जी ने कहा, मैंने ही परोक्ष रूप से तुम्हारा स्थानांतरण यहाँ कराया है। लाहिड़ी को कुछ समझ नहीं आया और वह हतबुद्धि होकर मौन बने रहे। लेकिन जब बाबा जी ने लाहिड़ी के कपाल पर स्नेह से मृदु आघात किया तो उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण होने लगा। वे बोले, बाबा, आप मेरे गुरुजी हैं, जन्म जन्म से आप मेरे हैं और यहाँ इसी गुफा में मैंने पूर्व जन्म में अनेक वर्षों तक निवास किया था। और लाहिड़ी अश्रुपूरित नेत्रों से अपने गुरु के चरणों में लौट गए। बाबा जी ने कहा, मैंने 3 दशकों से भी अधिक समय तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा की है। तुम चले गए और तुम मृत्यु के पार जीवन की कोलाहल में तरंगों में खो गए। यद्यपि तुम मुझे नहीं देख सकते थे, किंतु मेरी दृष्टि सदा तुम पर लगी हुई थी। देवदूत जिस सूक्ष्म ज्योति सागर में घूमते रहते हैं, मैं वहाँ भी तुम्हें देख रहा था। जब तुमने माता के गर्भ में नियत काल पूरा कर जन्म लिया, तब भी मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर थी। कई वर्षों से मैं इसी दिन की प्रतीक्षा में धैर्यपूर्वक ऊपर दृष्टि रखते आया हूँ। अब तुम मेरे पास आ गए हो। यह तुम्हारा वही पुराना साधना स्थान है।
लाहड़ी सुनकर गदगद हो गए और बोले कि गुरुदेव, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आज मैं अपने शाश्वत सद्गुरु को पाकर आनंद से भर गया। रात्रि में बाबा जी ने योग बल से एक स्वर्ण महल की रचना की और लाहड़ी को उसमें बुलाया। लाहड़ी को उस महल में भी बाबा ने योग दीक्षा दी और कहा कि पूर्व जन्म से स्वर्ण महल के सौंदर्य का आनंद लेने की तुम्हारी दृढ़ वासना थी। पिछले कर्म बंधन टूट जाए, इसलिए बाबा जी ने लाहड़ी को स्वर्ण महल और उद्यान में भ्रमण कराया और ज्ञान के उपदेश से सारे महल को स्वप्न की भांति बताया। जैसे स्वप्न में मनुष्य सृष्टि बना लेता है और जागने पर अनायास ही बिखेर देता है, ऐसे ही जागृत की सृष्टि होती है। बाबा जी बोले, लाहड़ी, तुम्हें भूख लगी, अपनी आंखें बंद करो। और ऐसा करने से लाहड़ी ने देखा कि सारा महल अदृश्य हो गया और उनके सम्मुख खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो गए। लाहड़ी ने अपने भूख प्यास तो मिटाई, लेकिन अब उन्हें जगत से वैराग्य हो गया और वे बाबा जी के बताए अनुसार साधना में लग गए। अंततः गुरु की पूर्ण कृपा पचाकर लाहड़ी आत्म पद में आसीन हो निहाल हो गए। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए तत्परता से उनकी सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जितना सहाय रूप है, उतना तप, यात्रा, भेंट, दान आदि नहीं है।